हमारे बीच में परम विद्वान भागवत के रसिक और उसमें रमण करने वाले मेरे समीपस्थ और मेरे हृदय के समीपस्थ विराजमान व्यास जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, उनको व्यास रूप से मैं हृदय से नमन करता हूँ। और हमारे होनहार नई पीढ़ी में मेरे पीछे विराजमान हैं आचार्य लोग और मेरे सन्मुख विराजमान हैं। इस बढ़ती हुई परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इन आचार्यों को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। सभी संत भगवानों के चरणों में मेरा प्रणाम। सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगी जन और चैनल के माध्यम से देश विदेशों में विराजमान सभी श्रोताजन और मेरे सन्मुख विराजमान बड़ी दूर दूर से देश और प्रदेशों से आए हुए मेरे सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से भगवत भाव से नमन है। आज मेरे साथ में ढोलक पे मेरे संगीत में संगति कर रहे हैं मेरे पुराने सखा, मेरे कॉलेज पीरियड के सखा, जो मेरे साथ मैं हारमोनियम बजाया करता था, ये ढोलक बजाते थे। फिर इन्होंने मुझे ढोलक भी सिखाई थी। हम जब कभी मस्ती में बैठते हैं, आप लोगों के बीच में जो ढोलक बजाते हैं वो इन्हीं के हाथ हैं दिए हुए। इनको भी मेरा हृदय से नमन है। हमारे इनका नाम जगदीश जी है और वैसे हम प्यार से उस समय इनको गप्पी भैया कहते थे। गप्पी मतलब वैसे जैसे अगफुट्टा होता, आंख तो काऊ ना फोरी, पर वो नाम पड़ जाता है अगफुट्टा है। तो ऐसे ही इनका नाम जो है हम लोगों में गप्पी पड़ गया था। अच्छा, पहले हम लोग क्या नाम रखने में बड़े माहिर होते थे। हम अपने मास जितने गुरुजन होते थे उन सब के नाम अलग अलग रखते थे हैं। और मेरे गुरुजी बैठे हैं यहाँ, फौजदार मासा, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और मेरे भगत जी, विजेंद्र भगत जी, मेरे बाबा, एक मिनट खड़े हो जाओ। कहाँ चले गए? मैंने आगे बैठाए थे। नहीं, आप इतने दूर मत जाओ, यहाँ आ जाओ। मुझे बुलवाना भी है आपसे, फिर बुलाऊंगा। यूँ आज ने कराओ, यूँ ने कराओ। इनकी गोदों में खेला हूँ मैं। मेरे बाबा हैं और यहाँ जितने आसपास सत्संग चलते हैं उन सभी सत्संगों में अध्यक्षता संभालते थे। अब मुझसे कह रहे कान में कि अब मुझे रिटायरमेंट दे दो हैं, पर हम कह रहे हैं कि जब तक खून की बूंद रहेगी जब तब तक चूसत रहेंगे हैं। तो ये मेरे बाबा, इनके चरणों में मेरा प्रणाम है हैं। यहाँ जा आगे। आज मुझे बाहर की आवाज मिली, अंदर आवाज ही नहीं आ रही। चालू है क्या? देखना बंद है। ऐसे घुमा दो। हरि बोल, हरि बोल। JBL नहीं है, वैसे लेबल लगा रखा। हरि बोल। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैं, मेरा यहाँ आने का जो
मन होता है, बोलने का मन तो बिल्कुल होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ दर्शन परसन और यहाँ की कड़ी बाजरा की रोटी है, पुआ और हलवा, और इसके साथ साथ में संतों का आशीर्वाद, जिसको हम पाने के लिए आते हैं यहाँ। लेकिन अब आते हैं तो कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता है ना। इसलिए मैं अपने बोलने से पहले एक आध भजन और वो सब सुनाऊंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो बचपन के मित्र हैं वो कुछ बोले आज। सुनाओ, खड़े होकर के माइक दे दो, दूसरा माइक होगा ना, अभी जो गुरुजी बोल रहे थे। ये ऑलराउंडर हैं, गायक भी हैं, वादक भी हैं, नाचने का मुझे पता नहीं है।